हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, बाल वाटिका की भर्ती दोस्तों। प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है दोस्तों। प्री प्राइमरी शिक्षक बनने वाले हैं। ये केवल अपॉर्चुनिटी केवल महिलाओं एवं लड़कियों के लिए है दोस्तों। इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। मैंने कई पिछली वीडियो के अंतर्गत आपको बताया है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है दोस्तों 2026 के अंतर्गत। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस भर्ती के लिए आप सभी को एक डिप्लोमा करना सख्त आवश्यक है दोस्तों। वो है आपका ईसीसी का डिप्लोमा। कौन सा? ईसीसी का डिप्लोमा करना सख्त आवश्यक है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों कि राजस्थान बाल वाटिका भर्ती आवेदन के लिए आवश्यक कोर्स 62,000 पद दोस्तों। प्रवेश का आखिरी मौका दोस्तों 31 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 31 तारीख तक जो बच्चे आवेदन कर देंगे उनका इसमें यानी कि वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो ये डिप्लोमा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखो, हम कह नहीं सकते कि इसकी डेट आगे बढ़ेगी या नहीं दोस्तों। तो इसलिए ये डिप्लोमा जो ईसीसी का जो डिप्लोमा दोस्तों ये अनिवार्य है। अगर ये डिप्लोमा आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए ये डिप्लोमा करना आपके लिए सख्त आवश्यक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कुछ बच्चों के क्या कुछ प्रश्न थे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सर ये डिप्लोमा है कहां से करें, इग्नू से करें कि आईईडी यूपी से करें दोस्तों। तो चलिए उन सभी के बारे में एक बार फिर से हम विशेष चर्चा करते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों, ये आपके पास में आखिरी मौका है, प्रवेश का आखिरी मौका है। जो मेरे प्यारे दोस्त रीट में या किसी भी अन्य भर्ती में जिनका सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन की दौड़ में वे नहीं है दोस्तों, उनके पास में शिक्षक बनने का ये आखिरी मौका है दोस्तों। वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाबरनामा की एक 4 पंक्तियां हैं, आपने सुनी हो तो कहीं पर सुनी होंगी शायद कि उसमें वो बाबरनामा में लिखता है बाबर कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे हम, वो अदम्य साहस और वो इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। दोस्तों, जीवन में असफलताएं आती रहती हैं लेकिन हमको हार नहीं माननी है। परमात्मा ने और भजनलाल सरकार ने ये आपको एक मौका दिया है प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में दोस्तों, बाल वाटिका भर्ती के रूप में आपको ये डिप्लोमा करना है, इसमें आवेदन करना है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं विशेष रूप से हम। जैसा कि मैं वीडियो में बताता हूं दोस्तों, 2 तारीख की न्यूज है। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि ये भर्ती नहीं आएगी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मदर टीचर्स ईसीसी भर्ती के लिए कमेटी की बैठक। प्रदेश में महिलाओं को मिलेगा सरकार का तोहफा। अगले 6 महीने के अंदर करीब 62,000 पदों पे 62,000 पदों पर मदर टीचर्स की सीधी भर्ती होगी दोस्तों। यह भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा जल्दी वर्ष 2026-27 में पूरी की जाएगी। 2026-27 के अंतर्गत दोस्तों इसको पूरा करने का कमिटमेंट किया गया है। तो किसी के दिमाग में यह है कि यह भर्ती आएगी नहीं आएगी, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों। ये जो मदर टीचर्स की जो कमेटी की जो बैठक हुई है दोस्तों, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ये जो भर्ती है जल्द से जल्द 2026-27 में पूरी की जाए दोस्तों। भजनलाल सरकार के द्वारा प्रदेश में बनेंगे, खोली जाएंगी आपकी बाल वाटिकाएं, 62,000 वाटिकाएं खोली जाएंगी दोस्तों। सीएम भजनलाल ने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अंतर्गत लगभग 62,000 बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी और उन बाल वाटिकाओं के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षक लगाए जाएंगे। तो यह चीज आपको विशेष रूप से याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती दोस्तों जैसा कि कमेटी का गठन हुआ है, उस कमेटी में निर्णय लिया गया है, उस हिसाब से ये जो भर्ती है दोस्तों 2026 में आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? 2026 में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कौन सा डिप्लोमा करें, एनटीटी, ईसीसी या डीईसी? हमें ये देखना होगा कि जो नई शिक्षा नीति थी हमारी एनईपी 2020, एनईपी 2020 के अंतर्गत दोस्तों हमें जो जिक्र मिलता है एक शब्द का, एक वर्ड का, तो दोस्तों वो है आपका ईसीसीई। किसका मिलता है? ईसीसी का जिक्र मिलता है दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। कहां से करें दोस्तों? ये आपकी यानी कि ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसको इग्नू से करोगे या फिर आईईडी यूपी से करोगे। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस डिप्लोमा कहां से करेंगे। फीस क्या रहने वाली है दोस्तों? फीस में बताता हूं दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग है, किसी की कुछ है किसी की कुछ है। चलिए दोस्तों ईसीसी के बारे में देखें तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ईसीसी को ही आधार माना गया है और जो डीईसी है वो भी है, लेकिन उसमें मूल रूप से जो आधार माना गया है वो ईसीसी को ही माना गया है। तो हमें बहुत ही मतलब सतर्क रहना है, शब्दों को बड़ा कलेक्टिवली हमको सेलेक्ट करना है
जब उसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ईसीसीई का जिक्र हुआ है तो हमें केवल ईसीसी ही करना है, अब चाहे वो यूनिवर्सिटी कोई भी हो। राजस्थान में नर्सरी टीचर प्राइमरी एनटीटी के स्थान पर, अब बहुत बच्चे कहते हैं सर एनटीटी का क्या होगा, तो दोस्तों एनटीटी के स्थान पर ही ये ईसीसी कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। कौन सा ईसीसी कोर्स? ईसीसी पर आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि एनटीटी के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी जा रही है, तो ईसीसीई को प्राथमिकता दी जा रही है। बाल वाटिका भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो ईसीसी डिप्लोमा करें, ये सुनिश्चित करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करें, जैसे देखो ये कटिंग है आपके सामने, मैं प्रत्येक वीडियो में दिखाता हूं। ईसीसी शिक्षकों की शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से, कैसे व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। किससे? यानी कि जो ईसीसी डिप्लोमा है दोस्तों, जो प्री प्राइमरी शिक्षक होंगे उनको क्या दिया जाएगा, एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि हम बता रहे हैं कि ये 1 साल का डिप्लोमा है ईसीसी। ये प्रशिक्षण कार्य है दोस्तों प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए, ये स्पष्ट रूप से शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया गया है, तो आपको इस चीज को देखना होगा। नेक्स्ट बात करें, ये आपके प्रारंभिक जो निदेशालय शिक्षा निदेशालय बीकानेर, उसकी ये सार्वजनिक सूचना है। इसके अंतर्गत कहा गया दोस्तों ईसीसी को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या दिया जाएगा, इसमें प्रवेश दिया जाएगा। 6 वर्ष की उम्र के जो कम उम्र के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको कहाँ एडमिशन लिया जाएगा, उनका आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर बाल वाटिका के रूप में उनका एडमिशन लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो ये आपकी 2 यूनिवर्सिटी दी गई हैं, इग्नू है, आईईडी यूपी है, दोनों यूनिवर्सिटी वैलिड हैं, दोनों ही यूनिवर्सिटी से आप इस कोर्स को कर सकते हो ईसीसी को। चलिए नेक्स्ट बात करें तो ये इसका सिलेबस दे रखा है दोस्तों। सिलेबस आपका ये मान लीजिए कि जो रीड लेवल 1 का जो सिलेबस है वैसा ही सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलेगा। जल्दी हम इसकी क्लास चालू करने वाले हैं दोस्तों। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से जो भी एडमिशन लेंगे हम उनको निःशुल्क कोचिंग कराने वाले हैं, बिल्कुल निःशुल्क, ये चीज आपको याद रखनी है। जो भी महिलाएं एवं लड़कियां हमारे यहाँ से एडमिशन लेंगी हम उनको निःशुल्क कोचिंग कराएंगे, और हमारा वादा है दोस्तों कि उनकी हम नौकरी जो है वो सुनिश्चित करके देंगे, ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इसके लिए दोस्तों इस डिप्लोमा को करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उन चीजों को भी देखते हैं हम। तो दोस्तों आपके पास में 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पूरा पता, ये सारी चीजें हमें चाहिए इस डिप्लोमा करने के लिए। और ये जो हमारा नंबर है 7062342316, आप इसको अपने फोन में सेव कर लेना और हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये आप हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपका एडमिशन कर लेंगे। आपको कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे बैठे इस डिप्लोमा को कर सकते हो, और ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हम पूरी करेंगे आपके लिए, क्योंकि हमारा जो संस्थान है वो आपके लिए समर्पित है दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टेक्ट करें। 31 तारीख से पहले जो बच्चे इसमें एडमिशन ले लेंगे वो बहुत फायदे में रहने वाले हैं। ये मान लीजिए कि उनकी नौकरी सुनिश्चित होने वाली है दोस्तों, जो कि 31 जनवरी से पहले इसमें एडमिशन ले लेंगे। ये चीज आप विशेष रूप से याद रखें, और हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है किसी प्रकार की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।